We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello everyone, myself Hanida H. Shah, Assistant Professor from RNG Patel Institute of Technology, Bardoli. I am from Computer Science and Engineering Department. I am here to deliver lecture on the subject Programming for Problem Solving. The subject code is 311003. It is included into the first semester and second semester, that is first year subject. Today we will discuss the topic that is फाइल मैनेजमेंट इन सी. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर ये सारे सब टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे. उसमें फर्स्ट है कंसोल इनपुट आउटपुट, देन रियल लाइफ एप्लीकेशंस, फाइल्स, डिफाइनिंग एंड ओपनिंग फाइल्स, मोड्स ऑफ फाइल ओपनिंग, क्लोजिंग अ फाइल, input or output operations on the file, error handling during file operations, and at last random access to the files. फाइल मैनेजमेंट के अंदर कोई भी फाइल को हमें प्रोग्रामिंग सी की मदद से अगर एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे वो सीखेंगे. फाइल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? फाइल यानी कोई भी फाइल होगी, वर्ड फाइल हो सकती है, एक्सेल फाइल हो सकती है, पेंट की इमेज फाइल हो सकती है, फाइल तो कोई भी हो सकती है. उसको मैनेज करना है, लेकिन मैनेज किससे करना है? सी की मदद से करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी की मदद से करना है. तो उसके अंदर पहले तो कंसोल ओरिएंटेड इनपुट आउटपुट यूज होंगे. कंसोल यानी जो ब्लैक स्क्रीन आप देखते हो जब रन करवाते हैं हम प्रोग्राम, तो ब्लैक स्क्रीन जो आती है उसको बोलते हैं कंसोल. तो आउटपुट के ऊपर जो भी प्रिंट होगा वो मे बी यूजर के पास से इनपुट लेने के बाद प्रिंट होगा या फिर प्रोग्राम में ऑलरेडी इनपुट दिया होगा उस हिसाब से प्रिंट होगा. तो इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस हमने ऑलरेडी देख लिए हैं. कंसोल ओरिएंटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन से देखे थे हमने? स्कैनएफ इनपुट फंक्शन है, प्रिंटएफ आउटपुट फंक्शन है, उसके बाद गेट एस, पुट एस, गेट सी एच, गेट केयर, पुट केयर, राइट. तो वो सारे हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन. अभी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ सकती है? प्रॉब्लम्स विथ कंसोल ओरिएंटेड इनपुट आउटपुट इज स्विचेबल ओनली फॉर स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ डेटा. डेटा लॉस्ट व्हेन प्रोग्राम टर्मिनेटेड, यानी हमें यूजर के पास से रन टाइम पे वैल्यू जब लेनी पड़ती है, यानी एन की वैल्यू हम यूजर के पास से रन टाइम लेते हैं इक्वल टू 5. तो जैसे ही वो प्रोग्राम फिनिश होगा वो वहीं पे वैल्यू क्लियर कर देगा. वापस से अगर आप प्रोग्राम रन कराओगे अगेन वैल्यू एन की पूछेगा. एन की वैल्यू अगर 10 डाली तो 10 के हिसाब से जो प्रोग्राम आपने किया होगा उसके हिसाब से प्रोग्राम रन करेगा और आउटपुट देगा. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि टेम्पररी वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर हो रही है. डेटा लॉस्ट हो जाएगा जब भी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा. तो और जितने भी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है उसके लिए ही ये स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ यूज होगा. बट इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस डेटा बहुत ज़्यादा होते हैं. फॉर एग्जांपल data of employees, data of customers for bank, data of students for an institute, etc. It means what? एम्प्लॉय के लिए डेटा हो तो बहुत सारे डेटा आ सकते हैं. एम्प्लॉय का नाम, नाम में भी फिर 3 टाइप के नाम हो सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम. फिर होता है एड्रेस. एड्रेस में भी बहुत सारे सब डेटा आते हैं, स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, देन पिन कोड, राइट. फिर उसके बाद आता है एज, डेट ऑफ बर्थ,
देन ज्वाइनिंग डेट, एम्प्लॉय के लिए डेटा की बात कर रही हूँ, फिर कौन सी पोजीशन के ऊपर उसकी जॉब है, पोस्ट का नाम, फिर ऑफिस का एड्रेस, डिपार्टमेंट कौन सा है वो, फिर सैलरी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ सकती है, वो वर्क कर रहा है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ सकती है, राइट। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ सकती है एम्प्लॉय के लिए। वैसे ही स्टूडेंट के लिए देख लो, आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन आती है। एक तो आप एडमिशन लेते हो तो कॉलेज के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। एक तो आपका नाम तो होता ही है, फिर एड्रेस होता है, कॉन्टेक्ट नंबर होता है, आपके 12th के सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं, आपका रिजल्ट पूरा, उस रिजल्ट के पूरे डेटा होते हैं, फिर फीस के रिलेटेड डेटा होते हैं पूरे अलग से, फिर आपकी जो नीड एग्जाम आती है तो नीड एग्जाम के डेटा अलग से होते हैं बहुत सारे, फिर फाइनल जीटीयू की एग्जाम आती है तो जीटीयू की बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिजल्ट के रिलेटेड आती है, ग्रेड्स की ग्रेड हिस्ट्री आती है, एटीकेटीआई हो तो एटीकेटी की पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल आती है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर वन स्टूडेंट के लिए। तो सोचो कि बहुत सारे स्टूडेंट हो तो उसके लिए तो बहुत सारे डेटा चाहिए होंगे। मीन्स इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस बहुत सारे डेटा चाहिए होते हैं स्टोर करने के लिए। तो तब वहाँ पे ये कंसोल इनपुट आउटपुट जो है वो यूज नहीं होगा, तब हमें फाइल्स यूज करनी पड़ेगी। नीड फॉर फ्लेक्सिबल अप्रोच टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा, तो उसके लिए यूज होती है क्या, फाइल्स। फाइल इज व्हाट, इट इज द प्लेस ऑन डिस्क where group of related data is stored. दैट इज फॉर एग्जाम्पल सी प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सी, और फिर जब आप कंपाइल करवाते हो तो डॉट ओबीजे आ जाता है, फिर रन करवाते हो तो डॉट ईएक्सई आ जाता है, राइट। तो सी प्रोग्राम की फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी वाली होती है फाइल्स, डेटा फाइल्स होती है, राइट। तो अलग अलग तरीके की अलग अलग टाइप की फाइल्स होती है। विच ओनली डू विच थिंग, store all the related data at one place, right? उसके बाद है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट फाइल ऑपरेशंस लाइक नेमिंग अ फाइल, ओपनिंग अ फाइल। फाइल ऑपरेशंस कौन कौन से आते हैं, तो इतने हैं फाइल ऑपरेशंस। जब भी हम फाइल बनाएंगे तो पहले तो नेम डालेंगे उसके अंदर, बराबर, नेम फाइल का देंगे, फिर फाइल को ओपन करवाएंगे, रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल, फाइल के अंदर जो अगर पहले से ही डेटा इंक्लूडेड हो तो उसको रीड करवाएंगे डेटा को, फिर राइट डेटा टू अ फाइल, दूसरे डेटा ऐड करने हो तो राइट करवाएंगे डेटा उसी फाइल के अंदर, देन अपना काम खत्म हो गया तो क्लोज द फाइल। तो मेन इतने ऑपरेशंस फाइल के रिलेटेड होते हैं, कितने, ये 5। पहले तो नाम देना, ओपन करना, रीड करना, राइट करना और क्लोज करना, ये 5 ऑपरेशंस है फाइल से रिलेटेड। डिफाइनिंग एंड ओपनिंग फाइल, अभी डिफाइनिंग यानी उसको नेम देना है। टू स्टोर डेटा फाइल इन सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी मीन्स मेन मेमोरी नहीं, दूसरा कोई ऑक्सिलरी स्टोरेज यानी डिस्क, हार्ड डिस्क, अदर मेमोरी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पेन ड्राइव, कुछ भी हो सकता है। मस्ट स्पेसिफाई टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके अंदर क्या क्या चाहिए, फाइल नेम, डेटा स्ट्रक्चर एंड पर्पस, व्हाई यू आर जनरेटिंग दिस फाइल, एंड उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एक नॉर्मल ब्लैंक फाइल होनी चाहिए या फिर एक्सेल फाइल होनी चाहिए या फिर इमेज फाइल होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो डेटा स्ट्रक्चर, और उस हिसाब से आप फाइल नेम दो कि फाइल नेम पढ़ के आपको इजीली पता चल जाए कि ये फाइल किस चीज के लिए है, राइट। तो फाइल नेम इज व्हाट, it is a string of characters that make up a valid file name for operating system. It may contain two parts, primary name, that is name of the file, and optional period with extension, that is जो भी फाइल नेम हो, अगर सी की फाइल हो तो डॉट सी एक्सटेंशन ले रहे हो आप, राइट। तो डॉट आउट, डॉट सी, डॉट टीएक्सटी, ऐसा करके हो सकता है कोई भी एक्सटेंशन अकॉर्डिंग टू द फाइल टाइप। और डॉट के आगे जो होगा वो क्या होगा, फाइल का नेम, ये तो आपको पता ही है। नाउ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर ऑफ फाइल इज डिफाइंड एज अ फाइल,
कैपिटल FIL ही लिखना है। सी के अंदर जब भी आप फाइल बनाते हो कोई भी, तो उसको डेटा टाइप क्या देनी होगी, FILE कैपिटल में, तो उसको हम बोलेंगे डेटा स्ट्रक्चर। अगर जब हम प्रोग्राम में ये लाइन लिखे, कैपिटल FILE फिर स्पेस एंड स्टार FP एक पॉइंटर है बिकॉज उसके आगे स्टार लिखा हुआ है, तो वो क्या हुआ, वेरिएबल FP इज अ पॉइंटर टू टाइप फाइल। फाइल पॉइंटर का शॉर्ट फॉर्म है FP। फिर क्या लिखा अभी, जो पॉइंटर वेरिएबल हमारा FP है उसको इनिशियलाइज किया, FP इज इक्वल्स टू ओपन, F ओपन इनटू द ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा फाइल नेम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा मोड एंड देन सेमीकोलन। ये लाइन का मीनिंग क्या है कि जो भी हमने फाइल पॉइंटर FP लिया हुआ है उसको हम ओपन करवा रहे हैं। F ओपन इज अ इनबिल्ट फंक्शन, इट इज यूज टू ओपन द फाइल। और कौन सी नाम की फाइल को ओपन करना है, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में वो फाइल नेम आएगा। और कौन से मोड में ओपन करना है, मोड यानी रीड पर्पस के लिए ओपन करना है, राइट पर्पस के लिए, या फिर रीड एंड राइट बोथ के लिए, राइट। तो ये लाइन क्या करेगी, ओपन फाइल विद द नेम फाइल नेम एंड असाइन आइडेंटिफायर टू FP फाइल पॉइंटर। FP is what contains all information about file and communication link between system and program. FP is a pointer, file pointer, which contain all information about the file and it is used to communicate between system and program. उसका पर्पस क्या है, तो अलग अलग मोड जो है वो डिफाइन करेंगे। R यानी ओपन फाइल फॉर रीडिंग ओनली, W यानी open file for writing only, and A means open files for appending. Appending means adding data. तो मोड में सिर्फ ये R, W या A आ सकेगा, पता चल रहा है। नाउ डिफरेंट मोड हम समझते हैं। राइटिंग मोड के लिए W हम यूज करेंगे। इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट देन कंटेंट्स आर डिलीटेड, else new file with specified name created। जब हम यहाँ पे F ओपन लिख के कोई भी फाइल नेम लिखेंगे और उसका मोड W लिखेंगे, तो क्या होगा, जो भी फाइल हमने नाम दिया हुआ है वो फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसके अंदर जो डेटा होगा वो हम ऐड डिलीट कर सकते हैं। W यानी हम वो डेटा हम डिलीट कर सकते हैं। और अगर जो फाइल हमें यहाँ लिखी हुई है फाइल नेम वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है, बनी हुई नहीं है, तो वो नहीं बनाएगा और राइट मोड में ओपन करके देगा। फिर है अपेंडिंग मोड A, तो उसमें क्या होगा, इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट देन फाइल ओपन विथ कंटेंट्स सेव, कंटेंट्स को डिलीट करने नहीं देगा। समझ में आ रहा है, अपेंडिंग मोड में कंटेंट्स को डिलीट नहीं करने देगा। एल्स न्यू फाइल इज क्रिएटेड, अगर एग्जिस्टिंग होगी तो फाइल ओपन करके उसको सेफ रखेगा, डिलीट नहीं करने देगा। और अगर फाइल एग्जिस्ट ना हो तो नई फाइल बना के देगा। रीडिंग मोड, रीडिंग मोड मीन्स आर, इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट देन ओपन विथ कंटेंट सेफ, यानी इसमें भी कुछ भी मॉडिफिकेशन करने नहीं देगा, सेफ रखेगा। एल्स एरर ऑकर्स, अगर फाइल एग्जिस्ट है ही नहीं तो रीड कैसे करोगे, तो एरर आएगी। फाइल अगर नहीं होगी तो एरर आएगी, क्रिएट करके नहीं देगा आर मोड, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, फाइल स्टार P1 स्टार P2, दो पॉइंटर वेरिएबल लिए हुए हैं फाइल डेटा टाइप से। P1 के लिए क्या लिखा, F ओपन डेटा R, यानी डेटा नाम की फाइल ओपन होगी सिर्फ रीड पर्पस के लिए। फिर P2 में क्या लिखा, F ओपन रिजल्ट W, यानी रिजल्ट नाम की फाइल राइट मोड में ओपन करके देगा, राइट। नाउ सेकेंड ऑपरेशन है क्लोजिंग अ फाइल। क्लोजिंग फाइल यानी हमारा काम खत्म हो गया, ये हमने यहाँ पे फाइल पॉइंटर लिया और उसके बाद फाइल ओपन की, रीड करना हो तो रीड हो गया, राइट करना हो तो राइट कर दिया, अपेंड करना हो तो अपेंड कर दिया। उसके बाद हमें फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्लोजिंग फाइल ऑपरेशन है।
File must be closed as soon as all operations on it completed. It ensures that वो क्या खातरी देता है कि all outstanding information associated with file flushed out from buffers. Means जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी जो नहीं चाहिए हमें, बफर यानी मेमोरी में से डिलीट कर देगा. फ्लश्ड आउट मीन्स डिलीट कर देगा, निकाल देगा. ऑल लिंक्स टू द फाइल ब्रोकन, यानी जो यहाँ पे फाइल डेटा टाइप का यूज करके हमने पॉइंटर P1 एंड P2 को एक लिंक दे दी थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम भाई ये फाइल को एक्सेस करो, लिंक दे दी थी. यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये बात की. एफपी क्या करेगा? कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन सिस्टम एंड प्रोग्राम. तो वो डिलीट कर देगा. जब फाइल क्लोज होगी तो वो लिंक डिलीट हो जाएगी. एक्सीडेंटल मिसयूज ऑफ फाइल प्रिवेंटेड. इट मीन्स व्हाट? अगर लिंक ब्रोकन ना हुई तो हमारे एक्सेस के बिना, हमारे परमिशन के बिना कोई और वो फाइल यूज कर सकता है. लेकिन जो हम फाइल क्लोज कर दे तो वो मिसयूज होने से बच जाएगा. इट मीन्स व्हाट? सपोज आपके लैपटॉप के अंदर आपने फाइल ओपन की हुई है और मिनिमाइज करके रखी हुई है, क्लोज नहीं की है. मिनिमाइज करके आप चले गए अपना काम करने के लिए. लैपटॉप तो यहाँ ऐसे ही पड़ा है, आपने वो यूजर नेम पासवर्ड भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ स्लीप मोड में चला गया और कोई भी व्यक्ति पीछे से आ जाके आपकी लैपटॉप वाली फाइल ओपन करके देख लेता है कि उसके अंदर डेटा क्या है. उसको जो डेटा चाहिए वो ले लेता है क्योंकि आपने फाइल क्लोज नहीं की है. अगर फाइल क्लोज कर दी होती तो वो डेटा ढूंढने में उसको टाइम लगता. वो फोल्डर्स ओपन करता, वो फोल्डर के अंदर कहाँ पे फाइल है वो फाइंड करता, राइट. तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता और फाइल ढूंढनी मुश्किल हो जाती. तो मिसयूज होने से बच जाता अगर फाइल क्लोज करनी होती तो फाइल क्लोज करने से क्या होगा? एक्सीडेंटल मिसयूज ऑफ फाइल इज प्रिवेंटेड. इफ want to change mode of file then first close and open again. अगर आपने जो रीड या राइट मोड अपेंड, ये 3 मोड हमने दिखे, अगर भूल से कोई ने राइट करना हो लेकिन रीड मोड कर दिया, अभी वापस से राइट मोड करना है तो डायरेक्टली चेंज नहीं होगा. पहले आपको फाइल क्लोज करनी पड़ेगी और उसके बाद आप चेंज कर सकते हो. तो फाइल क्लोज करने के लिए सिंटैक्स क्या है? कौन सा फंक्शन यूज होगा? एफ क्लोज. एफ क्लोज फंक्शन है फाइल को क्लोज करने के लिए और एफ ओपन फंक्शन है फाइल को ओपन करवाने के लिए. एफ ओपन में 2 पैरामीटर्स आते हैं. एक तो भाई डबल इनवर्टेड कॉमा में फाइल नेम आएगा और कॉमा करके दूसरे इनवर्टेड कॉमा में क्या आएगा? मोड. जबकि क्लोजिंग फाइल में एफ क्लोज के बाद सिर्फ फाइल पॉइंटर ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा और सेमीकोलन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, फाइल स्टार P1, फाइल स्टार P2, जैसे हमने आगे देखा यहाँ पे एफ ओपन P1 के अंदर कौन सी फाइल करवाई है? input.txt रीड मोड में. और P2 के अंदर क्या करवाया है? एफ ओपन output.txt राइट मोड में करवाया है. ये 2 फाइल हमने अलग अलग मोड में ओपन करवा रखी है. हमारा काम खत्म हो गया. यहाँ पे डॉट 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 किया हुआ है, यानी कोई ऑपरेशन करना हो तो वो परफॉर्म कर लिया. अभी उसको ये दोनों फाइल को हमें क्लोज करना है. तो input.txt के साथ कौन सा पॉइंटर है? P1 एंड output.txt के साथ कौन सा पॉइंटर है? P2. तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा f close P1, f close P2 so that pointer can be reused after closing. यानी P1 एंड P2 को हम दूसरे तरीके से दूसरी फाइल के साथ यूज कर सकेंगे. देखो इधर आगे जो हमने देखा, P1 किसके लिए यूज किया था? डेटा के लिए. एंड P2 किसके लिए यूज किया था? रिजल्ट्स के लिए. और यहाँ पे किसके साथ किया? P1 input.txt एंड P2 output.txt. आप कोई भी फाइल के साथ कोई भी पॉइंटर का नाम यूज कर सकते हो, लेकिन पहले उसको क्लोज करना पड़ेगा. अगर क्लोज नहीं किया है, ओपन है फाइल ऑलरेडी, तो वो नाम के पॉइंटर को दूसरी फाइल के साथ हम यूज नहीं कर सकेंगे. नाउ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑन फाइल. इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे? तो गेट सी एक फंक्शन है. गेट सी यानी गेट कैरेक्टर, इट विल रीड कैरेक्टर. गेट सी यानी वो कैरेक्टर इनपुट करवाएगा. कैरेक्टर इनपुट करवाएगा यानी रीड करवाएगा कैरेक्टर को. सेम वे पुट सी राइट अ कैरेक्टर मीन्स आउटपुट पे डिस्प्ले करवाएगा कैरेक्टर को. एफ प्रिंट एफ मीन्स राइट सेट ऑफ डेटा वैल्यूज. देन एफ स्कैन एफ रीड सेट ऑफ डेटा वैल्यूज.
फाइल प्रिंट एफ एंड फाइल स्कैन एफ, यानी फाइल के डेटा को प्रिंट करवाएगा एंड फाइल के डेटा को स्कैन करवाएगा। गेट डब्ल्यू यानी रीड इंटीजर एंड पुट डब्ल्यू मीन्स राइट इंटीजर। नाउ गेट सी एंड पुट सी को देखते हैं हम पहले कैसे यूज करेंगे। सिंटैक्स है उसकी ये, पुट सी के लिए पुट सी इनटू द ब्रैकेट सी कॉमा fp1 हैंडल वन कैरेक्टर एट अ टाइम लाइक गेट केयर एंड पुट केयर, जो हमने आगे फंक्शन देखे थे गेट केयर एंड पुट केयर, उसी तरीके से गेट सी एंड पुट सी यूज होता है। एक ही कैरेक्टर एक टाइम पे वो स्कैन करेगा या फिर प्रिंट करेगा। सी क्या है इसके अंदर, कैरेक्टर वेरिएबल एंड fp1 क्या है, पॉइंटर टू द फाइल ओपन विद द मोड w। पुट के लिए पुट यानी प्रिंट करवाना है तो मोड क्या होगा हमारा राइट एंड गेट यानी स्कैन करवाना है तो fp2 किस मोड में होगा, रीड मोड में। नोट डाउन दिस थिंग वेरी वेल। गेट सी के अंदर एक ही पैरामीटर है fp2, फाइल पॉइंटर का नाम है और वो फाइल पॉइंटर क्या स्पेसिफाई करेगा, पॉइंटर टू द फाइल ओपन्ड विथ मोड r। और यहाँ पे c इक्वल टू गेट सी fp2 लिखना पड़ेगा। ये देखो c तो आएगा ही लेकिन c इक्वल टू लिखना पड़ेगा। फाइल पॉइंटर मूव्स बाय वन कैरेक्टर पोजीशन आफ्टर एवरी गेट सी एंड पुट सी। नाउ देखो अभी प्रोग्राम देखते हैं। हैज इंक्लूड stdio.h void मेन के अंदर फाइल स्टार f1 ले लिया, यानी फाइल पॉइंटर स्टार f1 लिया, क्लियर सॉरी कैरेक्टर सी लिया, फिर क्लियर स्क्रीन। अभी f1 को इनिशियलाइज करवाना है तो f1 इज इक्वल टू क्या करना है, f ओपन इनपुट w। इनपुट नाम की फाइल को हमने राइट मोड में ओपन किया हुआ है। नाउ प्रिंट एफ राइटिंग डेटा टू फाइल नेम इनपुट। अभी जो इनपुट नाम की फाइल है उसके अंदर हमें डेटा प्रिंट करवाने हैं, डेटा लिखने हैं, राइट, सी प्रोग्राम के यूजिंग से। तो ये प्रोग्राम उसके लिए है। कोई भी फाइल अगर ना हो तो इनपुट नाम की फाइल ऑटोमेटिक बन जाएगी, राइट, और ओपन हो जाएगी एफ ओपन से। अभी एक लेबल प्रिंट होगा आउटपुट के ऊपर, राइट डेटा टू फाइल नेम इनपुट while c इक्वल टू गेट केयर नॉट इक्वल टू EOF। अभी ये EOF क्या है, इसका फुल फॉर्म है एंड ऑफ फाइल। जैसे कि हमने स्ट्रिंग में क्या किया कि जब तक हमारे पास नल कैरेक्टर ना आए, नॉट इक्वल टू नल ऐसा हमने कंडीशन में लिखा था, याद हो तो। जब हम स्ट्रिंग को रीड करवाते हैं, सपोज हमारी स्ट्रिंग में है ABC और लास्ट कैरेक्टर क्या होगा, नल, तो जब तक नल नहीं आता तो स्ट्रिंग को रीड करो एंड प्लस प्लस कराओ। तो वैसे ही कुछ उस तरीके से हमने लिखा है कि फाइल के अंदर से डेटा रीड करना है तो जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो तब तक जाओ, उस पोजीशन पे जाओ। अभी हमें राइट करवाना है डेटा, तो कहाँ पे राइट करवाएंगे, अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है और उसके अंदर डेटा लिखे हुए हैं, तो सपोज ये हमारी फाइल का पेज है और मेरा लास्ट डेटा कहाँ पे फिनिश हो रहा है, यहाँ इस लाइन के ऊपर। ये कर्ली ब्रैकेट हमारा लास्ट है, उसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी ये कर्ली ब्रैकेट के बाद की पोजीशन क्या है, EOF एंड ऑफ फाइल यहाँ पे है। तो यहाँ पे कर्सर जाना चाहिए और उसके बाद जो भी हमें लिखना है वो उसके बाद लिखना पड़ेगा, राइट। तो c इक्वल टू गेट केयर कब करना है, नॉट इक्वल टू EOF हो तब पुट c करना है CF1 यानी प्रिंट करवाना है, राइट। फिर हमारा काम खत्म होने के बाद f क्लोज F1 एंड गेट CH। तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा, राइटिंग डेटा टू फाइल नेम इनपुट, ये ऑटोमेटिक लेबल प्रिंट होगा। फिर अगर यूजर ने ये लिखा हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू, आई एम रविंदर कंबोज फ्रॉम LCET, ये पूरा लिख लिया डेटा जो लिखना है वो। तो ये लिखने के बाद इनपुट नाम की फाइल के अंदर ये डेटा राइट हो जाएगा। ये देखो हमारा जो टर्बो सी के अंदर बीन नाम का फोल्डर है उसके अंदर आप जाके देखो, वहां पे इनपुट नाम की ऐसी फाइल होगी, टेक्स्ट फाइल इनपुट नाम की होगी, उसके अंदर वो जो भी आउटपुट हमने सी के अंदर यहाँ पे स्कैन करवाया आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, वो इस तरीके से फाइल के अंदर input.txt ऑटोमेटिक बन जाएगी अगर ना हो तो। और अगर होगी
तो जितने तक डेटा होंगे उसके बाद ये वैल्यू राइट हो जाएगी. होप you get clear idea about this program, how we can write through the C programming into particular file. जो भी फाइल बनेगी वो बिन फोल्डर के अंदर ही बनेगी, टेक्स्ट फाइल. नाउ रीडिंग डेटा. अभी हमें जो फाइल के डेटा है वो रीड करवाने हैं, तो कैसे करवाएंगे? तो उसके लिए प्रोग्राम है फाइल स्टार F1 कैरेक्टर C F1 इक्वल टू F ओपन इनपुट R. रीड मोड में हमें ओपन करवानी है फाइल. इनपुट नाम की फाइल में हमने 4 लाइन लिख दी, अभी हमें वो रीड करनी है, यानी रीड करके हमारे सी के आउटपुट में लाना है. तो एक लेबल प्रिंट करवाया, रीडिंग डेटा फ्रॉम द इनपुट फाइल. फिर व्हाइल लूप चलाई, सी इक्वल टू गेट सी F1 नॉट इक्वल टू EOF. ये देखो यहाँ पे सी क्या लिखा हुआ है, गेट सी. और अगले प्रोग्राम में हमने क्या देखा था, C इक्वल टू गेट केयर नॉट इक्वल टू EOF, राइट. प्रिंट एफ परसेंटेज सी. यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा है, नोट डाउन दिस थिंग, क्योंकि हमें जो फाइल के डेटा है वो रीड करवाने हैं सिर्फ, इसलिए प्रिंट एफ लिखा. तो जो भी फाइल के डेटा होंगे वो आपके सी प्रोग्रामिंग की आउटपुट वाली ब्लैक फाइल में यानी कंसोल पे लिखेंगे. और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पुट सी लिखा हुआ है, right. Hope you get clear idea about the difference of all two program. printf, फिर काम खत्म हो गया हमारा, रीड हो गया, फिर क्लोज करवा लिया एंड गेट सी. तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा, रीडिंग डेटा फ्रॉम इनपुट फाइल. जो भी इनपुट नाम की फाइल में हमने 4 लाइन लिखी थी वो सारी इधर प्रिंट हो जाएगी इस तरीके से. नाउ एफ स्कैन एफ एंड एफ प्रिंट एफ दूसरे फंक्शंस जो है वो सिमिलर है, सेम एज scanf एंड printf की तरह, बट इन एडिशन इट प्रोवाइड फाइल पॉइंटर. Given the following, file pointer F1 means points to the file open in write mode. File pointer F2 means file open in read mode. Integer variable I and float variable F. अगर हो तो एग्जाम्पल में देखो कैसा होगा. अगर हम f प्रिंट f लिखे, फिर उसके बाद लिखा F1. F1 किसके लिए है, फाइल पॉइंटर फॉर राइट मोड. देन उसके बाद क्या लिखा, इनवर्टेड कोमा के अंदर परसेंटेज डी स्पेस परसेंटेज एफ. परसेंटेज डी की वैल्यू कहाँ से ले आए, आई में से, और परसेंटेज एफ की वैल्यू कहाँ से ले आए, एफ में से. तो उसकी मदद से क्या होगा, जो i की वैल्यू है एंड f की वैल्यू है वो f1 क्या है, फाइल पॉइंटर, जो भी फाइल से अटैच्ड होगा उसके अंदर राइट करवाएगा. सेम वे f प्रिंट f std आउट नाम की फाइल लेगी डायरेक्टली. हमने पॉइंटर नहीं लिया, क्या लिया, डायरेक्टली फाइल नेम ले लिया, परसेंटेज f एंड f. यानी क्या होगा, जो f की वैल्यू होगी वो std आउट के अंदर प्रिंट होगी. फिर f स्कैन f, f2 परसेंटेज d परसेंटेज f एम्परसेंड i एम्परसेंड f. f स्कैन f रिटर्न्स EOF when end of file reaches. देखो प्रोग्राम देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा. stdio कॉन्यो ले लिया, एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर हमने बनवाया, कैरेक्टर नेम 10 रखा और इंटीजर रोल नंबर लिखा. वेरिएबल नंबर वेरिएबल 2 है. वॉइड मेन के अंदर क्या लिखा, वॉइड मेन के अंदर हमें स्ट्रक्चर को यूज करना है और स्ट्रक्चर वेरिएबल इनिशियलाइज डिक्लेयर किया stu हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है. यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया मेन फंक्शन के अंदर. अभी फाइल स्टार इन स्टार आउट दो अलग अलग पॉइंटर्स ले लिए, स्टार इन एंड स्टार आउट. क्लियर स्क्रीन. इन के अंदर क्या डाला, इन पॉइंटर के अंदर क्या डाला, f ओपन स्टूडेंट डेटा डॉट txt. यानी एक फाइल स्टूडेंट डेटा डॉट txt की बनवाई अगर ना हो और उसको अपेंड मोड में ओपन करवाया. क्यों, बिकॉज हमें डेटा उसके अंदर डालने हैं.
फिर क्या लिखा, प्रिंट एफ राइटिंग डेटा टू स्टूडेंट डेटा फाइल, लेबल प्रिंट करवाए। प्रिंट एफ एंटर नेम एंड रोल नंबर, दो वैल्यू इनपुट करवानी है तो स्कैन एफ यूज किया, परसेंटेज एस परसेंटेज डी, एस टी यू डॉट नेम, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर का फंडा आ गया, ये ऑलरेडी हमने सीख लिया है, एस टी यू डॉट नेम एंड एम परसन एस टी यू डॉट रोल नंबर। फिर क्या हुआ, कौन सा फंक्शन यूज किया, एफ प्रिंट एफ, यानी जो भी डेटा हमने स्कैन एफ से यूजर के पास से लिए सी प्रोग्रामिंग के आउटपुट के अंदर, वो सारे डेटा कहाँ पे जाने चाहिए, जो हमारी फाइल है इन पॉइंटर से अटैच्ड की हुई, इन पॉइंटर किसके साथ यूज किया हुआ है, एसटीयू डेटा नाम की फाइल के साथ। तो देखो पहले यहाँ पे इन लिखा, उसके अंदर ये सारी वैल्यू जानी चाहिए, तो ये पैरामीटर आ गए, राइटिंग डेटा टू द फाइल। फिर फाइल के अंदर डेटा डाल दिया, अभी उसको क्लोज कर देना है, तो एफ क्लोज इन करवा दिया। फिर प्रिंट एफ रीड डेटा फ्रॉम, जो भी हमने डेटा डाले वो रीड करवाने हैं, तो आउट, आउट पॉइंटर यूज किया, उसके लिए ओपन करवाया, सेम फाइल ओपन करवाई, लेकिन किस मोड में ओपन करवाई, रीड मोड में ओपन करवाई। अभी रीड करवाने हैं तो एक लूप चलानी पड़ेगी, डू एफ स्कैन एफ आउट परसेंटेज एस परसेंटेज डी, दोनों को रीड करवाना है तो रीड करवाएगा और आपकी सी के आउटपुट पे प्रिंट करवाएगा। वह जब तक हमारा फाइल एफ ई ओ एफ ना हो जाए आउट का, तब तक करवाना है, नॉट इक्वल्स टू एफ ई ओ एफ आउट, यानी एंड ऑफ फाइल ना आ जाए तब तक रीड करवाते रहना है, करवाते रहना है, और ब्लैक स्क्रीन हमारी जो सी प्रोग्रामिंग की है आउटपुट की स्क्रीन कंसोल जो है उसके ऊपर प्रिंट करवाते रहना है। और जब भी एफ ई ओ एफ हो जाए यानी फाइल एंड ऑफ फाइल हो जाए तो एफ क्लोज करवा देना है, और लास्ट में गेट सी एच। तो इस तरीके से आउटपुट आएगा, राइटिंग डेटा टू स्टूडेंट फाइल, एंटर नेम एंड रोल नंबर, हमने दो वैल्यूज दे दी, रीडिंग डेटा फ्रॉम स्टूडेंट फाइल, तो इतनी सारी वैल्यू स्टूडेंट नाम की फाइल के अंदर थी, वो रीड करवा के आउटपुट में आ जाएगी। इस तरीके से ये स्टूडेंट नाम की फाइल बनेगी बीन नाम के फोल्डर में, और यहाँ पे एक ही लाइन में सारी डेटा इनपुट होंगे, बिकॉज हमने कोई भी जगह स्लैश एन यूज नहीं किया हुआ था कैन एफ में। ओके, वेट अ मिनट, अटेंडेंस ले लेते हूँ। ओके, नाउ get w and put w, last दो functions get w and put w handle one integer at, एक एक इंटीजर को एक एक टाइम पे वो लेगा। वो सारे किस लिए यूज हुए, एफ स्कैन एफ, एफ प्रिंट एफ और गेट सी पुट सी कैरेक्टर के लिए यूज हुए। अब ये गेट डब्ल्यू एंड पुट डब्ल्यू किसके लिए है, इंटीजर वैल्यू के लिए। पुट डब्ल्यू आई एफ पी वन, आई इज इंटीजर वेरिएबल, एफ पी वन इज सेम जो हमने आगे देखा वही है, एफ पी वन राइट मोड के लिए, और अगर रीड करवाना हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा, आई इक्वल टू गेट डब्ल्यू एफ पी टू, वहां पे हमने सी देखा था, कैरेक्टर के लिए सी देखा था, देखो यहाँ पे ये रहा, ये रहा, आई की जगह सी है और पुट की जगह, पुट सी की जगह पुट डब्ल्यू है, ये रहा, पुट सी की जगह पुट डब्ल्यू एंड गेट सी की जगह गेट डब्ल्यू, एंड वहाँ पे सी कैरेक्टर लिया था बिकॉज कैरेक्टर था, और यहाँ पे आई वेरिएबल लिया है, बस डिफरेंस इतना ही है, बाकी सब कुछ सेम है। एरर कब अकर होगी, टिपिकल एरर्स ट्राइंग टू रीड बियॉन्ड एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल हो गया तो भी रीड करना चाहते हो तो एरर आएगी। ट्राइंग टू यूज फाइल दैट हैज नॉट बीन ओपन, जो फाइल ओपन की ही ना हो उसके पास से अगर हम रीड करवाए तो एक एरर आ सकती है। परफॉर्म ऑपरेशन ऑन फाइल नॉट परमिटेड बाय एफ ओपन मोड, जिस फाइल को हमने मोड दिए ही ना हो, ओपन करवाए है लेकिन मोड ना दिया हो, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, यानी राइट मोड में की हुई है लेकिन हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, और रीड मोड में ओपन की हो तो राइट मोड के ऑपरेशन करवाना चाहते हो, तो एरर आ सकती है। फिर ओपन फाइल विथ इनवैलिड फाइल नेम, फाइल नेम
ठीक तरीके से ना डालें हम, तो भी एरर आ सकती है। राइट प्रोटेक्टेड फाइल, यानी कोई बंदे ने फाइल को प्रोटेक्शन दे दिया हुआ है कि भाई मेरे परमिशन के बगैर कोई भी फाइल ओपन ना होनी चाहिए, यानी जब भी हम फाइल ओपन करवाने जाए कोई पासवर्ड दे दिया हो उसने, तो राइट प्रोटेक्टेड हो फाइल, तब भी हम राइट करवाना चाहे तो एरर आ सकती है। तो इतनी तरीके से एरर आ सकती है ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑफ फाइल। तो अब इसको हैंडल कैसे करें? जब ऐसा कुछ हो तो हमें कोई एरर मैसेज तो पिन करवाना पड़ेगा ना। तो गिवन फाइल पॉइंटर चेक इफ एंड ऑफ फाइल रीच्ड, चेक करवाओ कि एंड ऑफ फाइल आ गया है। अगर आ गया हो तो एरर दिखाओ कि एरर्स व्हाइल हैंडलिंग फाइल एंड प्रॉब्लम्स ओपनिंग फाइल एक्सेट्रा। चेक इफ एंड ऑफ फाइल रीच्ड कैसे करवाएंगे? FEOF फंक्शन से चेक करवाएंगे। वो क्या करेगा? टेक्स्ट द फाइल पॉइंटर एज इनपुट, रिटर्न्स नॉन जीरो इफ ऑल डेटा रीड एंड जीरो अदरवाइज। नॉन जीरो कब देगा? जो अगर अभी भी वैल्यू है तो, अगर कोई भी डेटा बाकी नहीं है तो जीरो आ जाएगा। तो इफ FEOF FP then it will print एंड ऑफ डेटा। अगर ये हो जाए तो प्रिंट करवा दो कि भाई एंड ऑफ डेटा आ गया है, अभी कोई भी डेटा बाकी नहीं रहा है, सारे कुछ रीड हो चुके हैं। फिर दूसरा एक फंक्शन है एफ एरर, एक तो है FEOF, दूसरा है एफ एरर। इट विल टेक्स फाइल पॉइंटर एज इनपुट, रिटर्न्स नॉन जीरो इंटीजर इफ एरर डिटेक्ट्स एंड रिटर्न्स जीरो अदरवाइज। कोई भी एरर आएगी तो इंटीजर वैल्यू आउटपुट में देगा, अदरवाइज कोई भी एरर नहीं है तो जीरो रिटर्न करेगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सप्लेन FEOF, FPrintf, FScanf, FError। मैंने आपको क्वेश्चन लिखाए हुए हैं, उसमें ये दिखाया हुआ, तो ये यहाँ पे है उसका आंसर। एक एक मार्क में ये फंक्शंस पूछे जाते हैं। अभी एफ एरर को भी सेम वे यूज करना है, लेकिन एफ एरर FP नॉट इक्वल टू जीरो ऐसा लिखना पड़ेगा। इफ एफ एरर नॉट इक्वल टू जीरो देन printf एन एरर हैज occurred। यानी अब भी हमने बोला अगर कोई भी एरर ना हो तो ही वो जीरो रिटर्न करेगा, अदरवाइज नॉन जीरो रिटर्न करेगा। इट मीन्स व्हाट? नॉन जीरो कब रिटर्न करेगा? जब भी कोई एरर होगी तो। एरर व्हाइल ओपनिंग फाइल, इफ फाइल कैन नॉट बी ओपन तो एफ ओपन रिटर्न्स नल पॉइंटर। नल पॉइंटर क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। देन गुड प्रैक्टिस टू चेक इफ पॉइंटर इज नल बिफोर द प्रोसीडिंग। FP is equals to F open input dot date फाइल, रीड मोड के लिए हमने ओपन करवाई है। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो F ओपन से हम उसको बना सकते हैं, लेकिन फाइल ना बने ऐसा हो तो इफ यहाँ पे कंडीशन लिख लो जिससे हम एरर हैंडल कर सके। ये कंडीशन किसके लिए है? एरर हैंडल करने के लिए कंडीशन है जब ओपन करवा रहे हो फाइल तो। इफ FP इक्वल टू नल, यानी मेमोरी के अंदर जगह भी नहीं है तो भी ये हो सकता है, देन फाइल कुड नॉट बी ओपन ऐसा मैसेज प्रिंट करवा लो। क्यों ओपन नहीं करवा सकते? कोई भी रीजन हो सकता है कि इनपुट डॉट डेट फाइल की बनाने के लिए कोई जगह ना हो तो भी ये हो सकता है, तो फाइल ओपन नहीं करवा सकते ऐसा मैसेज, एरर मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवा दो। देन रैंडम एक्सेस टू फाइल, अभी यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे रैंडम एक्सेस टू फाइल। अब तक हमने देखा फाइल के अंदर अलग अलग ऑपरेशंस कितने हैं, तो के 5 ऑपरेशंस हैं, और वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग फंक्शंस हमने यूज किए हुए हैं। 6 फंक्शंस हमने देखे, ये यहाँ पे 6 फंक्शंस लिस्ट आउट किए हुए हैं। ये देखो, ये 6 फंक्शंस हमने यूज किए हैं। उसके रिलेटेड प्रोग्राम्स देखे हमने कि भाई फाइल को राइट करवाना हो सी प्रोग्राम से तो कैसे करवा सकते हैं, और ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट है तो उसमें से डेटा रीड कैसे करवाने हो वो करवाए। अभी नेक्स्ट उसके बाद देखा एरर हैंडलिंग कैसे करवाए। तो एरर हैंडलिंग करवाने के लिए ये एरर हैंडल कितने का एरर कौन कौन से रीजन से आ सकती है, तो ये सारे रीजंस थे एरर आने के लिए। तो उसके लिए हमने 2 फंक्शंस देखे, FEOF एंड F एरर। नाउ उसके बाद F ओपन में भी एरर आ सकती है, तो 3 देखे, राइट।
फिर आता है रैंडम एक्सेस टू फाइल, यानी फाइल के अंदर से किसी स्पेसिफिक जगह पे से हमें रीड करवाना है। स्पेसिफिक जगह यानी फाइल की, ये सपोज हमारी ये स्लाइड है, वो फाइल है, तो एकदम स्टार्टिंग में से मुझे रीड करवाना है, या फिर कोई बीच की थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन पे से रीड करवाना है, या फिर एंड से रिटर्न रिवर्स होके होके ऊपर तक आना है, उस तरीके से रीड करवाना है। तो कैसे करवा सकते हैं? तो उसके लिए यूज होता है fseek फंक्शन। fseek, how to jump to a given position, that is byte number in a file without reading all the previous data। वही मैंने अभी समझा कि हमारी सपोज ये स्लाइड एक फाइल है, तो हमें सपोज रीड करना है यहाँ स्टार्टिंग से एंड तक, या फिर स्टार्टिंग से कोई स्पेसिफिक लाइन तक, या फिर स्टार्ट करना है कोई स्पेसिफिक लाइन से और 2-3 लाइन ही पढ़नी है बीच की, बाकी का कुछ नहीं पढ़ना है, या फिर रिवर्स में पढ़ना हो, एंड से ऊपर टॉप तक पढ़ना हो, तो वो कैसे करवा सकते हैं? तो fseek उसके लिए फंक्शन यूज होगा और उसके अंदर 3 ऑप्शंस आएंगे, यानी 3 पैरामीटर्स आएंगे, आर्ग्यूमेंट्स। एक तो है फाइल पॉइंटर, दूसरा ऑफसेट एंड तीसरा पोजीशन, उसके बाद सेमीकोलन। पोजीशन अगर 0 हुई, इट मींस व्हाट? बिगिनिंग। 0 यानी टॉप लेफ्ट बिगिनिंग पॉइंट, बिगिनिंग पोजीशन, राइट। 1 होगा मीन्स सपोज यहाँ पे हमारी फाइल इधर कंप्लीट हो रही है फाइल के बाद, तो हमारा कर्सर अभी करंटली कहाँ है? फाइल के बाद में, तो 1 मीन्स करंट पोजीशन, एंड 2 मीन्स एंड, यानी हमारी फाइल इधर लास्ट में एंड होगी। यहाँ पे पेज हमारा खत्म हो रहा है, लास्ट पेज है, और यहाँ पे सपोज खत्म हो रहा है, तो 2 मीन्स एंड पोजीशन। ये फिक्स वैल्यू ही है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। 0 मीन्स बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट, 1 मीन्स करंट पोजीशन एंड 2 मीन्स एंड पोजीशन। उसके बाद ऑफसेट, तो उसमें क्या आ सकता है? नंबर ऑफ लोकेशन टू मूव फ्रॉम पोजीशन, यानी हमारी जो करंट पोजीशन 0, 1 या 2 जो भी होगी, वहां से कितने मूव्स करने हैं? 3 मूव्स करने हैं, 500 मूव्स करने हैं, तो मूव्स इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर होगा, राइट। तो वो है ऑफसेट। फॉर एग्जाम्पल fseek fp, यानी जो भी फाइल के लिए हमने फाइल पॉइंटर यूज किया होगा वो फाइल पॉइंटर, फिर -m एंड 1, यानी 1 यानी क्या हुआ? करंट पोजीशन, करंट पोजीशन से -m लिखा हुआ है, इट मीन्स व्हाट? मूव बैक बाय m बाइट्स फ्रॉम करंट पोजीशन। माइनस में जब भी लिखोगे तो बैक साइड जाएगा, यानी रिवर्स साइड जाएगा, जो करंट पोजीशन हमने दी हुई है वहां से। 1 यानी करंट पोजीशन, 0 लिखा होगा तो बिगिनिंग से आगे तो कोई पोजीशन होती ही नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे नहीं लिख सकते, 0 के आगे माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकोगे आप। और वैसे ही fp m0, यानी करंट पोजीशन से m बाइट आगे जाओ, यानी मूव करो आगे m+1 बाइट इन द फाइल, राइट। वैसे ही अगर fp -10 2 लिखा, इट मीन्स व्हाट? क्या होगा? एंड पोजीशन से -10 लिखा हुआ है, यानी एंड पोजीशन से 10 बाइट्स बैक जाओ। होप यू गेट क्लियर आइडिया अबाउट द fseek ऑपरेशन, fseek फंक्शन। उसके बाद है ftell, it will returns current byte position in the file। तो आपका कर्सर अभी सपोज यहाँ पे बीच पे 1 है लिखा, वहां पे कर्सर होगा, तो स्टार्टिंग से ये करंट बाइट कितने बाइट की है, यानी 0 से यहाँ तक की कितनी बाइट्स है, वो आपको ftell फंक्शन से पता चलेगा। इट विल रिटर्न करंट बाइट पोजीशन इन द फाइल। एंड उसके अलावा दूसरा फंक्शन है रिवाइंड फंक्शन, इट विल रीसेट पोजीशन टू द स्टार्ट ऑफ द फाइल। इट मीन्स व्हाट? 0 पोजीशन पे कहीं पे भी आपका कर्सर हो, आप रिवाइंड f पे लिखोगे तो आपकी करंट पोजीशन 0 आ जाएगी, बिगिनिंग। ओके, तो यहाँ पे हमारा फाइल का पूरा यूनिट खत्म होता है।